कैसे हो बच्चों आप सब। आज अपन करेंगे जो अपन ने चैप्टर खत्म किया है कल, है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर आपने देखा हो अगर, तो अपना चैप्टर खत्म हो चुका है जिस चैप्टर का नाम था क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज अपन उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे बच्चों, है ना। आज एक दिन में बहुत कितनी भी देर की वीडियो बने, चाहे 20 मिनट 30 मिनट, है ना। उसके अंदर मैं आपको क्या कराऊंगा, पहले तो आप लोगों को बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना। उसके बाद कोई भी अगर मेरा स्टेटमेंट आ जाए तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरोज क्या होते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं जिनसे मैं जीरो रूट्स फाइंड करता हूँ, नेचर ऑफ रूट क्या होता है ना। उसके बाद जो अपन ने स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ एक क्वेश्चन अपन उन पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिवीजन का मतलब ये होता है बच्चों, मैं आपको स्पीडली सब कुछ कराऊंगा ना। ये वेट मत करना कि मैं अब ये भी बताऊंगा क्वाड्रेटिक वर्ड कहाँ से आया, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसका मतलब क्या था, क्वाड्रेटिक क्या होता था, पोलिनोमियल से आया था ये, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। और वो होता क्या था जिसमें डिग्री क्या आ जाए बच्चों, 2 आ जाए। डिग्री क्या होता था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो अपना वेरिएबल होता था, बार बार आप लोगों ने देखा होगा एक्स 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 आ रहा था, है ना। तो उसका जो सबसे बड़ा पावर होगा बच्चों पूरे पोलिनोमियल के अंदर, वो कितना होगा बच्चों, 2 होगा। वो बन जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और किसी भी पोलिनोमियल को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं, मान लो मैंने बराबर जीरो रख दिया, तो वो क्या बन जाता है बच्चों, इक्वेशन बन जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जब मेरा वेरिएबल का पावर सबसे बड़ा क्या आ जाए बच्चों, 2 आ जाए। यहाँ वेरिएबल का पावर, यहाँ वेरिएबल का पावर 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसको बराबर जीरो रख गया तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहली चीज यही है बच्चों। और सबसे पहली जो आपके क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले वो यही आएंगे, मेरे को देख के बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। उसमें हो सकता है आपको चेंज माइंड भी करना पड़ जाए। मान लो आपको इस टाइप का मैं इक्वेशन दे दूं, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4, तो आपसे पूछ लो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको एक्साइड नहीं होना है कि सर एक्स का सबसे बड़ा पावर तो 2 आया है, क्वाड्रेटिक है। नहीं, ये भी तो दिया है, इसको सोल्व करो। ये खुलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x, उधर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, है ना। 4 से 4 भी कट गया, बच क्या गया, 6x बराबर 0। और ये इक्वेशन कैसा है, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कितना आया, 1। तो ये कैसा इक्वेशन रह गया, लीनियर इक्वेशन। तो आपको ये सब चेक करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद बताना है कि जो मेरी लिखी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आप सबसे पहली जो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, वो आप लोग कर लेंगे ना बेटा, ठीक है जी। उसके बाद आएंगे आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन। स्टेटमेंट के क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे बेटा, मान लो मैं आपको यही बोल देता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज, कुछ भी बोल दो, 206 बोल दिया, मान लो 204 बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, कि दो लगातार आने वाले जो इंटीजर है बच्चों, उनका जो प्रोडक्ट है वो 206 दे दिया। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, एक्स मान लो, वैसे भी एक्स ही मानते हैं। तो सेकंड इंटीजर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो एक्स में क्या होगा, एक जुड़ जाएगा x+1, और दोनों को प्रोडक्ट क्या दिया है, 206, मतलब x की मल्टीप्लाई x+1 से अगर करता हूं तो कितना आएगा बच्चों, 206। कर दो सोल्व, एक्स स्क्र प्लस एक्स इक्वल टू 206, 206 को इधर ला के माइनस करो, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 206 बराबर 0। तो देखिए क्या क्वाड्रेटिक है कि नहीं, है ना। तो यही मेरे से बोला जाएगा, इस टाइप के जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ठीक है। लाइक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं बोल दूं, द हाइपोटेन्यूज ऑफ, द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है तो हाइट मान लो, हाइपोटेन्यूज तो अलग केस हो जाएगा, चलो हाइपोटेन्यूज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द बेस। जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है बेटा, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है ना। एंड
द हाइट इज 1 सेंटीमीटर मोर देन द बेस, तो सबसे पहली चीज मेरे को बेस ही मानना पड़ेगा, क्या मान लू, एक्स। हाइट क्या आ जाएगी, हाइट बोल दो या परपेंडिकुलर बोल दो, x+1, और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा फिर, तू ज्यादा बोला ना, x+2, और बोल दे फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दिस, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज x+2, परपेंडिकुलर x+1 और बेस x। अब इसको सोल्व करना है, इसको खोलूंगा x² प्लस 4x प्लस 4, इसको खोला x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस x², एक x² तो कट गया ना, जो बच गया उसको उधर ले जाओ, क्या बन गया, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है बच्चों, हो जाएगा, हाँ जी। चल देखिए आगे चलते हैं ना। हाँ, दूसरा जो आपका आएगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, आप लोगों को उससे क्या बनानी है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है जी। आप उसके बाद कैसे क्वेश्चन आएंगे, अब क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके सोल्व करने के, कि भाई मेरे को पता तो लग गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो कैसे बनता है ना, कैसा दिखता है, बट अब उसका मान लो आपको बोल दिया जाए कि उसके जीरोस दे रखे हैं, कि भाई मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मेरे से बोल दे इसके जो जीरोज हैं वो क्या है बच्चों, x बराबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना। अब जीरोज अगर इसके हैं तो इसका मतलब क्या है, कि बेशक बराबर 0 ना लिखा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर x बराबर 2 इसका जीरो है, तो इसका मतलब यही है कि x की जगह जब मैं 2 रखूंगा तो इक्वेशन जो है बच्चों 0 बन जाएगा। बस कुछ नहीं करना, x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 रखा 10 प्लस k इक्वल्स टू 0, 10 और 4 14 होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -14। तो k का वैल्यू जब मैं -14 यहाँ रखूंगा तभी मेरा x बराबर 2 है, जो इसका क्या बनेगा बच्चों, जीरोज बनेगा। ठीक है जी, हो जाएंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं कि जीरोज कैसे निकलते हैं, है ना, रूट्स कैसे निकलते हैं, या बोल दो सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं, उसका तरीका देखिएगा बेटा। मान लो मैं आप लोगों को एक इक्वेशन दे रहा हूं बच्चों, है ना, वो मैंने दे दिया, मान लो x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, मैंने बोल दिया फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व करने के बच्चों 3 तरीके होते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो सबसे पहला जो तरीका आता है बच्चों, उसका नाम होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, या दूसरा नाम इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या होता है बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कैसे होगा, सुनिएगा आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपकी इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक, इसमें 3 टाइप की टर्म है, एक जो बिल्कुल बिना एक्स की टर्म है मतलब कांस्टेंट, एक जो सिर्फ एक्स के साथ है मतलब मिडल टर्म, और एक जो x² है वो वाला टर्म, है ना। तो बच्चों सबसे पहली चीज, x² वाला टर्म तो 0 हो ही नहीं सकता, खत्म नहीं हो जाएगा, अगर यहाँ पर ये 0 बन गया तो खत्म हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बचेगा, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हो गया सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो अब इसको सोल्व करने का तरीका सुनिएगा, जो x² के साथ है वो कोएफिशिएंट ऑफ x², जो x के साथ है वो कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट c होता है। अब क्या करो, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का और 5 का मल्टीप्लाई क्या है बच्चों, 5 है, ये आ रहा है। अब मेरे को जो x के साथ वाली टर्म है इसको 2 टर्म्स में ब्रेक करना है। वो 2 टर्म्स कैसी होंगी बच्चों, कि उनको मैं जोड़ू या घटाऊं, मतलब ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो आई ये टर्म साइन के साथ, चाहे प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, ठीक है। और अगर उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई आई क्या बच्चों, जो a की और c की आई थी वो भी साइन के साथ, अगर यहाँ माइनस होता तो -5 आना चाहिए। तो अब इसके अगर मैं फैक्टर देखूं तो बच्चों क्या बन रहे हैं, x² प्लस 5x प्लस 1x, भाई 5 को और 1 को जोड़ूंगा तो 6 आएगा, प्लस का वही लाना था, 5 और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, वही लाना था। ये बनाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बोल रखा है, जो बीच वाला टर्म है उसको देख लो किस किस की मल्टीप्लाई से आता है, 6 और 1 की, सॉरी
6 और 1 यही आ रहा है, 2 और 3 इनकी मल्टीप्लाई से भी आ रहा है। रुको बच्चे एक सेकंड, मिस्टेक कर दिया, हाँ मिस्टेक कर दिया अपन ने, इसको नहीं लेना, इन दोनों की मल्टीप्लाई को लेना है। 1 की और 5 का मल्टीप्लाई 5 था, ये किस किस की मल्टीप्लाई से आ रहा है ये देखना है मेरे को, 1 की और 5 की, यही एक ऑप्शन है। इन दोनों को ऐड किया तो +6 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 आ रहा है। जो आपका ए और सी का मल्टीप्लाई आया है उसी के फैक्टर बनाने हैं आपको। 1 और 5 तो वही मैंने लिखे हैं 1 और 5। अब क्या करना है, इन दोनों में से x हमेशा कॉमन आएगा, जो अंदर बच गया छोड़ दो। पीछे से कुछ ऐसा कॉमन लेना होता है कि यही बचे, तो इसमें से क्या निकालू कि सिर्फ x बचे, +1 ही निकाल सकता हूँ। पीछे क्या बचेगा बच्चों, x+5 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा x+1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक बार ये जाएगा 0 के नीचे तो x का वैल्यू -5 आएगा, एक बार ये जाएगा 0 के नीचे तो x का वैल्यू -1 आएगा, और ये x के दो वैल्यूज निकल के आ गए। ठीक है बच्चों, ये x के दो वैल्यूज निकल के आ गए। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, देखिएगा। 9x² -3x -2 इन दोनों का मल्टीप्लाई -18। अब 18 की मल्टीप्लाई से आता है, माइनस तो बाद में देख लेंगे। 1 और 18, 2 and 9, 3 and 6, बस यही होता है। अब ये देखिए, इनको जोड़ने या घटाने पे 3 आएगा नहीं, इनको जोड़ने घटाने पे 3 नहीं, इनको अगर मैं जोड़ू या घटाऊं तो 3 आता है, बिल्कुल आता है। 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आता है। अब मल्टीप्लाई दोनों की नेगेटिव आनी चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा नहीं। वो कैसे पता लगेगा, मेरे को ये देखना है। अगर ये नेगेटिव है तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, छोटे वाले के साथ प्लस का साइन। तो इसके फैक्टर बन गया -6 एंड +3, लिख दीजिए 9x² -6x +3x, लिख दिया ना, -6 और +3। इन दोनों में से 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा बच्चों 3x -2, इनमें से 1 कॉमन ले लीजिए, 3x -2, 3x -2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 3x + 1। तो यहां से आप लोगों को पता है x का वैल्यू एक आ गया 2/3, एक वैल्यू आ गया -1/3। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वाला मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। आ गया ना? चलिए, अगर ये आ गया बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है सॉल्यूशन ऑफ या सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जो अगला मेथड है उसका नाम है बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, मतलब मेरे को एक स्क्वायर कंप्लीट करना है, बनाना है। तो अभी जो अपन ने क्वेश्चन लिया था वही लेते हैं, उसी से समझते हैं। ये लिया था बच्चों, करना क्या है, क्या कीजिए, कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दीजिए, एक बार भेज दिया बच्चों। अब जो x का कोफिशिएंट है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 × 6x/2 इक्वल्स टू -5। अब क्या करना है बच्चों आप लोगों को, क्या करोगे, जो आपका ये दिया गया है ना, जो आपका x के आगे लिखा है 2 को छोड़ के, उसका स्क्वायर करके इधर भी ऐड कर दो, उधर भी ऐड कर दो। तो 6/2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ऐसे ही लिख दो, 6/2 का स्क्वायर, इधर ऐड किया उधर भी ऐड करना है बच्चों, क्योंकि एक साइड किया है तो दूसरी साइड भी करना पड़ता है। अब देखो a² + b² + 2ab बन गया ना, किसका होल स्क्वायर, x प्लस जो ये था इसका होल स्क्वायर, ये बन जाता है। उधर वाले को सोल्व कर दीजिए, ये हो गया 36/4, 4 एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया -20 + 36, x + 6/2 एज इट इज। उधर कितना बचा, 16/4, स्क्वायर यहाँ था बच्चों, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, रूट लगेगा तो 4/2 आएगा प्लस माइनस। अब 6/2 जो है उसको उधर ले जाइए, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -6/2 प्लस -4/2। एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ूंगा तो -6 + 4 -2/2, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बच्चों -10/2, काट दीजिए। x का वैल्यू आया बच्चों -1 एंड -5, यही पहले आया था, अगर आप लोगों को याद हो। नहीं याद है, वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिए, सेम आंसर आया था फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है जी,
ये तो बात कब हो गई बच्चों, जब जब एक्स स्क्वायर जो लिखा है उसका कोफिशिएंट 1 होगा। अगर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है आप लोगों को, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। बस छोटा सा एक काम और करना है, सोल्व करने से पहले दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना याद कीजिए, यही था। क्या कीजिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है उसको पहले 1 ही बनाइए, दोनों साइड 9 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1 बन गया। यहाँ पर 1/3x, ये -2/9 को उधर ले गया तो +2। अब फिर वही प्रोसीजर, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया। अब बच्चों इसका स्क्वायर, ये तो बोला था मैंने 2 को छोड़ दो और पीछे वाले x को छोड़ दो, 1/6 का स्क्वायर, इधर भी जोड़ दो और उधर भी जोड़ दो, उधर जोड़ा तो 1/36 हो गया ना। बस ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। उधर देखो एलसीएम ले लू 36 है ना, ये बना 8 + 1 9, 9/30। स्क्वायर हटाऊंगा बच्चों तो उधर जाके प्लस माइनस रूट लगेगा 3/6, और -1/6 को उधर ले जाओ तो 1/6 प्लस माइनस 3/6, जोड़ूंगा बच्चों तो 4/6, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2/6, काट दीजिए। आंसर याद करो, वीडियो को बैक करके देखिए, इसका आंसर भी यही आया था 2/3 और 1/3 माइनस का। ठीक है बच्चों, ये मेथड था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप किसी भी मेथड से सोल्व कीजिए, डजंट मैटर, आंसर हमेशा ही सेम आएगा, आंसर कुछ अलग आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो जाएगा बच्चों सोल्व। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। अब जो आपका बच्चों थर्ड मेथड है उस पे चलते हैं अपन। तो थर्ड मेथड है बच्चों, उसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये ब्रह्मास्त्र है, जहां कुछ भी अप्लाई ना हो ये पक्का होगा। इसी का दूसरा नाम है बच्चों श्रीधराचार्य। इसी का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये होता है बच्चों आपका x का वैल्यू निकालने के लिए, जो अभी तक अपन निकाल रहे थे, x का वैल्यू तो निकाल रहे थे, वही तो रूट सॉल्यूशन या जीरोस थे अपने। वो क्या होता है बच्चों, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac/2a, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आता कहां से है बच्चों, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है भाई, कोई भी इक्वेशन इस टाइप का होता है तो इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए a से डिवाइड किया x² b/ax प्लस c/a जो आएगा उसको उधर ले जाओ -c/, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दूं दोनों साइड, तो b/2a का होल स्क्वायर इधर जोड़ा, b/2a का होल स्क्वायर उधर जोड़ा, उधर जोड़ा तो b²/4a² बन जाएगा ना। ये बन गया बच्चों x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, उधर बन गया बच्चों 4a² एलसीएम ले लूं, इधर क्या आ जाएगा -4ac प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर रूट लगेगा, x का वैल्यू आ गया क्या, x प्लस b/2a इक्वल्स टू b² -4ac पे तो रूट लग गया बच्चों, और नीचे आ गया 2a प्लस माइनस b/2a उधर जाएगा तो -b/2a प्लस माइनस रूट b² -4ac/2a, और 2a दोनों का एलसीएम लूंगा तो इकट्ठा 2a लिख दीजिए, ये आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, यही लिखा था मैंने ऊपर, ये आप लोगों का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। चलो इसको भी अप्लाई करके देखते हैं अभी, है ना, क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया था वही लो, x² + 6x + 5 = 0। a का वैल्यू जो x² के आगे है वो होता है, b का वैल्यू जो x के आगे है वो होता है, और c जो कांस्टेंट टर्म है बिना x का, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 -4ac, तो 4 × 1 4, और उसका 5 से मल्टीप्लाई 20/2a मतलब 2, सोल्व कीजिए, -6 प्लस माइनस 36 - 20 16 होता है, 16 का रूट बेटा 4 डिवाइड बाई 2, एक बार ऐड करेंगे तो आएगा -2/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10/2, 2 5 10 2 1
क्या आ गया -1 और -5, बैक करके दोनों जगह मैच कर लो चाहिए। यही आंसर पहले आया था इस इक्वेशन का, यही अब आया है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी अच्छे से, तो अपन आगे चल सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, इसी फॉर्मूले के अंदर एक चीज और छुपी है कि भाई साहब अगर मेरा ये b² - 4ac चाहे तो कुछ भी बदल सकता है। इसका वैल्यू अभी पॉजिटिव आ रहा था, बढ़िया बात थी। ये 0 आ गया तो पीछे का मामला ही खत्म, -b/2 ये बचेगा। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो मेरे को पता है रियल चीज होती नहीं है, इमेजिनरी बन जाता है कि नहीं। तो मतलब ये जो b² - 4ac है बहुत काम की चीज है, और इसी को बोला गया बच्चों क्या, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है बच्चों, डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ये होता है b² - 4ac विच डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट। जो रूट का नेचर है कि रूट कैसा आएगा वो डिसाइड करता है। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या होगा बच्चों, 2 रियल, दोनों रियल होंगे, एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, दोनों अलग अलग रूट्स आएंगे जो अभी तक अपन निकाल रहे थे। अगर ये बराबर 0 आ गया बच्चों तो पीछे की कहानी खत्म, -b/2 ये बचाना। एक ही रूट आया, वो एक नहीं है, दो है, दोनों सेम ही है, तो 2 रियल एंड इक्वल रूट, दो रूट आएंगे और दोनों कैसे आएंगे बच्चों, इक्वल आएंगे। और d इज लेस देन 0 बोल दिया अगर मैंने, तो इसका मतलब बच्चों नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि यही इमेजिनरी हो गया तो पूरा इमेजिनरी आ गया ना, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स। ठीक है जी, इतनी कहानी। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको यहां तक समझ आ गया होगा, है ना। अब देखिएगा, इससे रिलेटेड अगर मैं कोई क्वेश्चन करूं तो वो कैसे है। मान लो मैं बोल दूं बच्चों x² + 5x, साइड में लिखता हूं, +16। मैंने बोला x² + 5kx + 16 = 0। दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं है। मेरे को बताना है कि k का वैल्यू क्या आएगा। अब कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब b² - 4ac जो है बच्चों वो क्या आएगा, लेस देन 0। b देखो 5k का स्क्वायर -4, a मेरा 1 है, c मेरा 16 है बच्चों, ये लेस देन 0 आएगा। 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर, 16 का 4 से मल्टीप्लाई 64 को उधर ले गया तो, और 25 को भी डिवाइड में ले गया। अब स्क्वायर हटेगा तो बच्चों रूट लगेगा, तो इसका मतलब वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 8/5 प्लस की और माइनस का 8/5। तो नेगेटिव वाले से हमेशा बड़ा रहता है और पॉजिटिव वाले से छोटा रहता है। ये आपके के वैल्यूज निकल गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इक्वेशन हैज 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स, इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। चलिएगा, तो मान के चलिएगा बच्चों लगभग चीजें आपकी हो चुकी हैं, एक दो चीजें और हैं वो बता देता हूं मैं। अब एक चीज और समझो बेटा, मैंने देखा मेरी एक्स की हर बार तो वैल्यू निकल के आ रही है, तो एक वैल्यू को मान लू अल्फा, एक वैल्यू को मान लू बीटा, है ना। ये रूट्स ही तो है मेरे, रूट्स बोल दो, जीरोस बोल दो, या फिर सॉल्यूशंस बोल दो। तो दो वैल्यू आ रही है, एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया मैंने बीटा। बेटा तो दो चीजें होती हैं, सबसे पहली चीज होती है बेटा सम ऑफ रूट्स, ये जो रूट्स निकल के आए हैं इनका सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये हमेशा इक्वल होता है बच्चों -b/a के। सर ये b और a क्या है, अरे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी तो होती है गधो, ये तो होती है। तो a है कोएफिशिएंट ऑफ x², b है कोएफिशिएंट ऑफ x, c है कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं कि सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की सम, तो आपने बता दिया, अगर इनका मल्टीप्लाई करूं तो दैट मींस अल्फा इनटू बीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू c/a। ये हमेशा होता ही होता है बच्चों, और इससे आप इक्वेशन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ये बोल देता कि ये जो है मेरा है 1/4 और ये बोल देता है 2 बच्चों, तो अब सबसे पहला काम मेरे को क्या करना पड़ता, क्योंकि अपॉन में 1 है, यहाँ a4 है, यहाँ a1 है, सबसे पहले तो a को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब a4 आ गया तो a का वैल्यू 4 लिख दो,
बी कितना आएगा, माइनस बी माइनस वन के बराबर है, तो बी तो वन के बराबर आएगा ना। बहुत कंफ्यूज होते हो आप इसमें। अरे माइनस बी माइनस वन के बराबर है, तो बी तो वन के बराबर आएगा ना, दोनों को इक्वल रख के देख लिया आपने। और सी का वैल्यू बच्चों 4 टू जा 8 हो गया। ए बी सी का वैल्यू यहाँ रख दो, तो 4x² प्लस 1x प्लस 8 बराबर 0, ये आपका इक्वेशन हो गया। और इसी इक्वेशन को बनाने का एक और तरीका होता है बच्चों, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनती है बच्चों, दैट इज x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। s होता है सम ऑफ रूट्स, p होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं ये वैल्यू जो दी गई थी, ये इनको डायरेक्ट इसमें रखता है s और p की जगह, तो मेरा आंसर सेम आना। ठीक है जी। तो यहां तक की कहानी मेरे हिसाब से आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी बच्चा। अगर यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बता सकते हो, नहीं है? चले आगे, चलिए अब आएंगे कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन, वो देखिएगा कैसे आते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर्स का सम कितना है बच्चों, 15। तो पहला नंबर मान लो, लेट फर्स्ट नंबर x। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो दोनों का सम 15 है ना, तो दूसरा तो 15 माइनस x हो गया, है कि नहीं? और साथ में मेरे को बोल दे उनके रेसिप्रोकल का सम है 3/10 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 3/10, तो उसका रेसिप्रोकल 1/x सम करना है 15 माइनस x के साथ, ये कितना है बच्चों, 3/10। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। क्या करें, एलसीएम ले लूं, एलसीएम आ गया x इंटू 15 माइनस एक्स, ऊपर क्या आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस ये x यहाँ आएगा, x से x तो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई 150, इसकी इससे मल्टीप्लाई 15x है ना, काटना चाहो काट भी सकते हो, 3 5 15 कटेगा, तो ये कितना बच गया, 50 बच गया ऐसे। अब डायरेक्ट हो जाएगा 15x माइनस x², सबको इधर ले आओ, x² माइनस 15x प्लस 50, फैक्टर बना दो, -10 और -5, आंसर निकाल दो। ठीक है बच्चों, तो आई होप हो जाएंगे क्वेश्चन सो, है ना? चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को अब सारी चीजें इसके अंदर आ जानी चाहिए बच्चों। क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं, है ना? ट्रेन वाले आते हैं, वर्क एंड टाइम के आते हैं, है ना, डिस्टेंस स्पीड वाले। ठीक है, तो ट्रेन मैंने बोला, ट्राइंगल के आते हैं बच्चों, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स के आते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो मैं सारे आप लोगों को करा चुका हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो चैप्टर है वो बेटा खत्म, है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।